अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरोना डायरी सीरीज़ के ब्लॉग नंबर 8 के साथ मैं हूं अदील। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले तमाम व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक या शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नहायत खूबसूरत मौसम है। मैं एक हिल के टॉप पे खड़ा हुआ हूं और ये पीछे पूरा फॉरेस्ट नज़र आ रहा है और ब्लू स्काइज़ आपको दिख रहे हैं। बाहर लाने का मकसद ये है कि आपको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर सकूं। तो हमेशा की तरह मैं आपको सुनाने लगा हूं एक नहायत ही अनबिलीवेबल स्टोरी, जो कि अभी एक सस्पेंस है और बहुत जल्द आपका ये सस्पेंस टूट जाएगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नाकाबिले यकीन किस्म की स्टोरी है। नाकाबिले यकीन मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने एक स्नो लेपर्ड को ज़िंदा अपने सामने देखा होगा, और मैं उन लोगों में से एक खुशनसीब हूँ जिसने एक स्नो लेपर्ड को ना सिर्फ ज़िंदा देखा बल्कि उसको पाला भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ़ानी चीता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ी सी एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि कहाँ अदील, कहाँ बर्फ़ानी चीता, और वो भी ऐसी एक मखलूक, ऐसा एक जानवर जो कि दुनिया में सबसे रेयरेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि व्लॉग नंबर 1 में मैंने आपको अपने ताजिकिस्तान की एक स्टोरी सुनाई थी। तो ये वाक़या भी ताजिकिस्तान का ही है, और ये वाक़या है ताजिकिस्तान से ईस्टवर्ड टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर, जो कि एक बहुत ही अबैंडन स्ट्रिप जिसको फेरी टेल्स और हमारे जो देवमालाई किस्से हैं उसमें कोई काफ कहा जाता है, उस जगह का ये वाक़या है। तो वहाँ पे हम एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे, कुछ अबैंडन विलेजेस को टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट की सहूलत प्रोवाइड करने के लिए, और वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त जो वहाँ पे एक लोकल है और उसी गांव जिसका नाम खोरोग है वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और हम लोग सुबह नाश्ते के बाद वॉक के लिए निकले। थोड़ा सा मैं इलाके को आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ये इलाका पामीर कहलाता है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, या फुट ऑफ द हिमालयाज़, यानी कि हिमालय रीजन यहाँ से शुरू होता है और ये बहुत ही संगलाख और माउंटेनस रीजन है। तो हम वॉक करते करते जा रहे थे कि हमें अपने साइड से जो है वो माउंटेन्स के अंदर से थोड़ी सी एक क्या कह सकते हैं उसे, रोने की आवाज़ आई, थोड़ा सा जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है और मदद के लिए बुला रहा होता है। तो हम काफ़ी परेशान हुए और हमने सोचा कि शायद किसी को कोई मदद की ज़रूरत हो। तो हम जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी की स्लोप थी उस तरफ चढ़े। तो पहाड़ी की थोड़ी सी ढलान हमने कवर की थी, तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ गार बने हुए हैं और आवाज़ जो है वो गार के दहाने से आ रही है। थोड़ी देर के लिए तो मुझे थोड़ा सा खौफ आया कि अमूमन हमने किस्से कहानियों में सुना हुआ है कि कोई जंगली जानवर या भेड़िया या कोई इस तरह के जो है वो दरिंदे ऐसे गारों में रहते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि इज़ इट सेफ़ टू गो इनसाइड, और उसने कहा डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे वुल्व्स नहीं होते। लेकिन दूसरी बात जो उसने मुझे कही,
वो सुन के मैं ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पे वुल्फ से ज़्यादा स्नो लेपर्ड का ख़तरा होता है। खैर, हम दोनों जब आवाज़ की तरफ चले तो थोड़ी दूर हमने एक पत्थर के पीछे देखा कि एक स्नो लेपर्ड का बेबी कब वो आवाज़ें निकाल रहा है। यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि कभी बिल्ली जो है वो इस तरह की आवाज़ें निकालती है, जैसे ऐसा लगता है कि कोई छोटा बेबी आवाज़ निकाल रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से वो स्नो लेपर्ड का कब आवाज़ें निकाल रहा था, और हम उसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए और बहुत ज़्यादा डर गए। बिकॉज़ जितना हमने जो है वो नेशनल जियोग्राफिक और दूसरे चैनल्स पे किस्से सुने हैं, उसमें ये है कि जो माँ होती है वो अक्सर बच्चों को इस तरह गार में छोड़कर हंटिंग के लिए जाती है, शिकार के लिए जाती है, और फिर वो वापस आती है, और अगर उस गार के पास या उन बच्चों के पास कोई और दूसरा जानवर या इंसान घूम रहा हो तो वो बिल्कुल परवाह किए बगैर उन पर अटैक कर देती है। अब आप सोचें कि एक तो रिमोट एरिया, बिल्कुल संगलाख पहाड़, चट्टानें, और वहाँ पे एक स्नो लेपर्ड का कब, जो कि एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड सा सिनारियो था। अच्छा, मज़े की बात ये दोस्तों कि मेरे पास उस वक्त तो कैमरा, या क्योंकि ये 2007 की बात है, 2006 और 7 का अवाइल था बिल्कुल, तो उस वक्त हमारे पास कैमरा और फ़ोन में जो कैमरा क्वालिटी होती थी वो इतनी ख़ास नहीं होती थी, और उस ज़माने में हम इतना वो कैमरा कॉन्शियस और मतलब एक्टिव भी नहीं होते थे कि कोई चीज़ देखी और फ़ौरन रिकॉर्डिंग पे लगा दी। तो उस वक्त की फुटेजेस तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, बात की बहुत सारी फुटेजेस और वीडियोस, क्योंकि उस स्नो लेपर्ड को हम अपने साथ ले आए और हमने उसकी टेक केयर की और उसको एक्चुअली रेस्क्यू करके पाला। तो वो बहुत सारी पिक्चर्स और फुटेजेस मैं आपको जो है वो इस व्लॉग में शेयर करूंगा, जिनकी शायद कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि पुराने ज़माने में फ़ोनों में हार्डली 1 मेगापिक्सल का भी जो है कोई वो कैमरा आता होगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे और जिस किस्म की भी पिक्चर्स हमारे पास थी, हमने ली हैं और मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो खैर, हम लोग फ़ौरन से जो है वो पहले छुप गए। हमें डर लगा कि शायद इसकी जो मदर है वो वापस आ जाएगी, तो हमने कहा कि इस जगह को छोड़ देते हैं और हम कहीं और चलते हैं, एंड देन व्हेन विल कम बैक कि हम देखेंगे कि ये बच्चा यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। खैर, वहाँ पे एक जो है वो झील सी, एक लेक सी थी जिसका नाम नूरक था। तो हम नूरक के गिर्द एक चक्कर लगा के और वापस आने लगे, तो हमने देखा कि वो बच्चा वहीं का वहीं है और उसी तरह रो रहा है। तो फिर मेरे दोस्त ने, जिसका नाम नसरत था, नसरत ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली दैट्स एन अबैंडन्ड कब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि माँ जो है वो भूख की वजह से बच्चों को छोड़ जाती है, और ये जानवरों में जो है वो एक खसलत है कि अक्सर वो क्योंकि उनको फीड नहीं कर पाती, वो 3 बच्चों में से एक को अबैंडन कर जाती है, या इस तरह से जो है अक्सर जो है वो शेरों में देखने में आया है कि कब्ज़ अबैंडन हो जाते हैं, या कोई और मेल आके जो है वो फ़ीमेल को मार देता है तो कब्ज़ अबैंडन हो जाते हैं, या वो फ़ीमेल किसी और वजह से मर जाती है तो कब्ज़ अबैंडन हो जाते हैं। तो हमने उस अबैंडन कब को जो है वो लिया, क्योंकि इस पूरे स्पैन में 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे, और अमूमन किसी भी जानवर की जो माँ है उसको इतना देर तक अबैंडन नहीं करती। तो हमने सोचा कि इसको रादर के यहाँ छोड़ जाएं, इसको हम अपने साथ ले चलें। तो हमने उसको अपने साथ उठा लिया और अपने साथ ले आए, उसकी हमने टेक केयर की। उसका नाम हमने डिएगो रखा। डिएगो को हमने तकरीबन, क्योंकि मेरा तो प्रोजेक्ट था वहाँ पे, तो मैं उस रीजन में आता जाता रहता था। बेस्ड वाज काबुल, सो आई वाज बेस्ड इन काबुल, और काबुल से मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है वहाँ से आता जाता रहता था ताजिकिस्तान। तो हमने उस कब को 1.5 साल तक पाला। वो काफ़ी बड़ा हो गया, यानी कि वो इतना सा था, और देखते ही देखते 1.5 साल में वो अच्छा खासा बड़ा हो गया। ये अपनी फुल लेंथ में स्नो लेपर्ड अराउंड 2 इयर्स में पहुंचते हैं। तो क्योंकि उसको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिली थी,
तो वो उसकी ग्रोथ शायद जो थी वो शायद स्टंटेड ग्रोथ थी, क्योंकि वो एज अ पेट, एक डोमेस्टिक पेट जो है वो रह रहा था। तो 1.5 साल हमने उसको रखा। दूर दराज से लोग आते थे, देखते थे और तस्वीरें खिंचवाते थे उसके साथ, वीडियोस बनवाते थे। कई दफ़ा जो है वो मैंने नेशनल जियोग्राफिक को भी लिखा, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से जो है मैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे सका कि वो किस तरह आए और शूट कर सकें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक इतना रिमार्केबल और एक इतना यूनिक एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का। ये जो स्नो लेपर्ड हैं, ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं कैट फैमिली की। तो इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और इनकी आदत देखना, इनके जो है वो इंस्टिंक्ट्स को महसूस करना, क्योंकि ये नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जो था वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था। और आखिर में 1.5 साल बाद अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कोई टूरिस्ट इसी तरह आया देखने के लिए और उसने जो है वो डिएगो को सॉल्टेड चिकन का एक लेग दे दिया। और वो सॉल्टेड चिकन लेग पीस खाकर, क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं, इनको जो है वो सॉल्ट और ये स्पाइसेस की आदत नहीं होती, इनका स्टमक ख़राब हो जाता है। तो डिएगो वो सॉल्टेड चिकन खाकर जो है वो अनफॉर्चुनेटली मर गया। हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि चाहे वो दरिंदा हो, चाहे वो इंसान हो, हम को एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, सब मोहब्बत के भूखे होते हैं। और मुझे जो है वो डिएगो अब भी बहुत याद आता है, और काश कि वो इस वक्त जो है वो ज़िंदा होता तो मैं आपको फिर ताजिकिस्तान लेके चलता और डिएगो से ज़रूर मिलवाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों का और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।